नीलकंठ जी अब रिटायर हो चुके थे। अपनी पत्नी तारा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का सोचते। बड़ा बेटा राम विदेश में था और छोटा बेटा कमल साथ ही रहता था। कमल की सरकारी नौकरी थी। कमल की पत्नी नैना भी नौकरी करती थी। घर में काम करने के लिए नौकर थे। किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। नीलकंठ जी ने पूरी जिंदगी बेटों को पढ़ाने और उन्हें कामयाब बनाने में निकाल दी, जबकि दोनों बेटे कामयाब थे। तो नीलकंठ जी अपनी पत्नी तारा के साथ ज़्यादा समय बिताते। कभी अपने दोस्तों को घर बुला लेते और पूरा दिन मस्ती करते। यही दिनचर्या थी उनकी। लेकिन उनका इस तरह जीना बहू को पसंद नहीं आ रहा था, जो कई बार कमल से शिकायत करती। कमल भी क्या कर सकता था। आखिर वो खुद भी चुप रहता और नैना को भी चुप रहने के लिए बोलता। धीरे धीरे नैना को अपने सास ससुर से मुश्किल होने लगी। एक दिन उसने अपनी सास तारा से बात की। माँ जी, रोज रोज ससुर जी अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, क्या ये सब अजीब नहीं लगता? तारा ने यह बात अपने पति नीलकंठ जी को बताई। नीलकंठ जी भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने घर में कमल से जिक्र तक नहीं किया। घर के पीछे एक बगीचा था जिसमें झूला पड़ा हुआ था। अब रोज नीलकंठ जी अपनी पत्नी तारा के साथ उस झूले पर बैठते और वहीं बैठकर चाय पीते। एक दिन नैना की कुछ फ्रेंड्स घर पर आईं। उन्होंने नैना के सास ससुर को बगीचे में झूलते हुए देखा तो बातें करने लगी। नैना, तेरे सास ससुर तो बड़े ही रोमांटिक हैं। इस उम्र में भी देख कैसे नए जोड़े की तरह बैठे हैं। और इतना कहकर सारी ठहाके लगाकर हंसने लगी। उनका इस तरह ठहाके लगाना नैना को बहुत बुरा लगा और उसने कुछ सोचा। जब कमल घर आया तो नैना ने सारी बात बताई कि किस तरह उनकी फ्रेंड्स मजाक बनाकर गई हैं। कमल और नैना दोनों ही अब कुछ फैसला करना चाहते थे। कमल ने रात को खाना खाने के बाद अपने पिता से बात करने का सोचा। कमल, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नीलकंठ जी, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। कमल, पापा, आप जो रोज मम्मी के साथ बगीचे में बैठ जाते हैं और झूले पर, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब आपको देखकर बातें बनाते हैं और हमारी बेइज्जती करते हैं। आप कभी भी अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। कमल, इसलिए मैंने और नैना ने ये सोचा है कि हम इस बगीचे को ही ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर बगीचे की जगह गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इतना कहकर कमल उठकर चला गया। तारा जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रोते हुए बोली, कल से हम गार्डन में नहीं बैठेंगे। हमारी वजह से बेटे और बहू की बेइज्जती हो, ये मुझसे सहन नहीं होगा। नीलकंठ जी अब भी चुप थे। उन्होंने अपनी पत्नी तारा को चुप कराया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन जब कमल और नैना नौकरी से वापस आए, तब नीलकंठ जी ने दोनों को बुलाया और कहा, नीलकंठ जी, बेटा कमल, तुम अपनी पत्नी के साथ कहीं और कमरा देख लो, क्योंकि ये घर मेरा है। इसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। पूरी जिंदगी तुम्हारी माँ ने मेरा साथ दिया, अपनी छोटी छोटी खुशियों को दबा कर रखा। तुम्हारी माँ हमेशा यही कहती रही कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आराम से रहेंगे, तब खूब घूमेंगे। ये जिस बगीचे को तुम ख़त्म करने की बात कर रहे हो ना, इसे तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से बनाया था। इसमें जितने भी पौधे लगे हुए हैं सब तुम्हारी माँ ने लगाए और ये झूला भी उसी ने लगवाया था। लेकिन तुम बच्चों की परवरिश करने में इतनी व्यस्त हो गई कि कभी इस झूले पर बैठने का मौका ही नहीं मिला। और आज जब ये अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तो ठीक है, अब तुम दोनों कहीं और जाकर रहो। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। इतना कहकर नीलकंठ जी तारा का हाथ पकड़कर उसी बगीचे में ले गए और झूले पर बैठाकर झुलाने लगे। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। तारा की आंखों में आंसू थे, पर खुशी के।
आखिर आज वो भी अपने पति के साथ जिंदगी जी रही थी, वो जिंदगी जो बच्चों की परवरिश में कहीं खो गई थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, इसमें सुनने में आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।